गणित प्रकाश, कल तुम लोगों का शाम को 4 से 6 इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी 4 to 6। मॉर्निंग का कोई टेस्ट नहीं है। आगे देखो, हम लोग बात नहीं करो, ये तुम लोग शिवान से मत बात करो क्योंकि वो बहुत कम बात होनी है। नाउ देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 2 पेज 23 648। एक मैं बता रहा हूँ, ऐसे बाकी करने हैं। कल पेन चाहिए तो 2 3 2 4 1 6 2 81 3। अभी भी कौन बात कर रहा है? तुम्ही को चुप कराते नहीं तेज। सर पेन मांग रहा है। मत तो उसको बैठा रहने दो। ये चीज है भलाई। अभी भलाई किस लिए करना है? क्या सरपंच बनना है तुमको? इनके वोट चाहिए? अपने आप ही खुद की मौत मारेंगे। तो छोड़ दो इन लोगों को। ये ठीक है, लो पेन। अब आगे ना मांगना। यहाँ एक एक को पेन देते रहोगे तो फिर काम कहाँ चलेगा? चलो, समझ में आ गई बात? अगला देखिए, 2 × 10⁻³ that is 2 × 10⁻³ को ऐसे लिखोगे 2 × 1000 और फिर 2000। जो भी क्वेश्चन हो उसका पार्ट नंबर जरूरी है डालना, ऐसे पता नहीं चलता है। 7² × 2³ तो 49 × 8। इसका आंसर आरव राज क्या होगा? बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ। दैट इज थर्ड पार्ट। 3 × 4⁴ तुम्हारा अनन्या उसमें आधा नंबर बढ़ जाएगा, फिर भी आधा तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि तुमने क्वेश्चन नहीं लिखा है। 392। हाँ, इस तरह सारा ऐसे लिखना है। 4⁴ अनन्या कितना होता है? बोलो। देर लगा रही हो। 256 का 3 से मल्टीप्लाई करो। 768। तुम्हारा कुछ रैंक आया आज कि नहीं आया? अरे 768 तुम्हारा 24.5 है। ये लोग बताते नहीं है तुमको। अब देखो, फोर्थ देखो, -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। विधान तुम बताओ। 9 × 25 तो ये 225। फिफ्थ, विधान ने भी आज एक्सेप्शनली गुड किया है। वैसे वो करता नहीं है, लेकिन आज इसने चमत्कार करके दिखाया है। 9 × 10,000 दैट इज 90,000। सही है? 9 × 10,000। दिव्यांशु, -2⁵ × -10⁻6 -2⁵ बताओ दिव्यांशु। 32। अच्छा, ऑड नंबर ऑफ पावर है। -32। वो स्वरित खोया हुआ है अपनी अलग ही परियों की दुनिया में। वो इसीलिए अभी फिर आज भी सोचा 1.5 नंबर ले आऊं, काम बन जाए। और -10⁶। हाँ स्वरित, -10⁶ बताएगा नहीं, वो अपनी परियों की दुनिया में खोया हुआ है। तुम बताओ। जबकि मैं बता रहा हूँ इवन पावर है, माइनस पहले बोल दे रहा है। -10⁻6 विनीत
-10 को कितनी बार लिखा जाएगा? 6 बार। तो सारे माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस हो जाएंगे। तो माइनस तो नहीं होगा ना कम से कम। सो दैट इज -32। विनीत कितना होगा? 10 में 1 मिलियन। 3 4 5 6 1 मिलियन तो सीखा है कि नहीं? -32 1 2 3 4 5 6। अब अगला देखो। नाउ कुछ चीजें तुम लोगों को और बतानी होंगी। ये बताओ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। सर क्या आएगा आंसर? Sir, 2 की पावर 4 प्लस तो 2 की पावर 7। 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। विधान 2 की पावर 4 माइनस 3 2 की पावर 2 माइनस 4 माइनस 3। 2 की पावर 1 2 की पावर 4 की पावर 3। विधान 2 की पावर 4 इंटू 3 2 की पावर 4 इंटू 3। 2 की पावर -1 1/2 1/2। 2 की पावर -3। 1/2 की पावर 3 इतना तुम कैसे बता ले रहे हो? ऐसे मत करो, फिर चिंता हो जाएगी मुझको। यहाँ तक समझ में आया? 2 की पावर 0 1। आगे की बात देखो। नाउ वी कम टू, अब आगे के फिगर इट आउट पे आओ। चलिए पेज नंबर 44 पे आ जाओ। Find out the unit digit in the value of 2 की पावर 2 to 4। फिगर इट आउट पे आइए। फिगर इट आउट पेज 44। थोड़ा समझाना पड़ेगा। बोलो। 224 2 की पावर 2 to 4 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 32। अगला स्टेप बताओ गौरव। 2 की पावर 24 डिवाइडेड बाय पावर 2 ब्रैकेट बहुत अच्छा। 2 और 32 2 to 4 और 2 into 32 64 2 to 4 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 64। अगला स्टेप बताइए गौरव। 224 को माइनस कर दो 64 224 को 64 से माइनस किया जाएगा तो 2 की पावर 160। यहाँ तक पहुँच गए? सही है। अब जरा देखो, अगर तुम इसे लिखना चाहते हो तो क्या ये 2 की पावर 4 इंटू कितना है? 40। इतना समझ में आ गया? 2 की पावर क्या 4 क्या होता है? 16। 2 की पावर 4 कितना होता है? और 16 की पावर 40। तो मुझे बताओ 16 को कितनी बार भी लिख दिया जाए? 40 टाइम्स। तो कभी भी 6 का 6 से मल्टीप्लाई क्या होता है? 36। फिर 6 आ गया और 36 का 6 से मल्टीप्लाई 216। तो 6 कभी भी 6 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, छक्के पे छक्का लगाया जाएगा तो छक्का ही आएगा। तो 6 को 6 से जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सो द लास्ट डिजिट विल बी 6। क्या होगा इसका लास्ट डिजिट? तो दिस विल बी, कुछ भी आएगा, लास्ट डिजिट इज 6। अगला स्टेप देखो। There are 5 bottles in a container। तो किसी कंटेनर में 5 दूध की बोतल रखी हैं। ऐसी। तो ये कंटेनर है, उसमें 5 दूध
मिल्क की बोतल है 1 2 3 4 और 5। अच्छा मुझे ये बताओ कि 40 दिन तक एक एक कंटेनर आया तो कितनी दूध की बोतल आई? सो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ कंटेनर्स, डेली एक कंटेनर एक घर में आता था, तो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स इट इज 40 और टोटल नंबर ऑफ बोतल्स गौरव कितनी हो गई? दैट इज 40 into 5। 45। बहुत अच्छा, ये गौरव ने ही बताया सब कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसका मतलब गौरव जानते हैं हर चीज ना, कैसे इनको मालूम। अब देखिए 64 क्यूब को प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स लिखना है इन 3 डिफरेंट वेज। 64 क्यूब दिया है तो पहले 64 को ही आरव राज बदलो, तभी हम प्रोडक्ट ऑफ 2 पावर्स लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 ब्रैकेट यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, n की पावर a इंटू बी 3 तरीके से लिखना है। कोई क्वेश्चन दिया थर्ड तो उसमें तुमको 3 तरीके से n की पावर a इंटू बी, n की पावर c इंटू डी और n की पावर e इंटू एफ ऐसे लिखना है किसी एक ही चीज। तो 64 का क्यूब है इन 3 डिफरेंट वेज। इसको लिखो 4 का क्यूब और इसका क्यूब, सही है? ये 4 की पावर 9 हो गया कि नहीं? तुम और भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो 64 को 2 से भी कर सकते हो, 32 6 टाइम आएगा। तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। अगर ऐसा करते जाओगे तो कितना आ जाएगा देखो। तो अब ये बन गया 2 टू द पावर 18। कितना बन गया? अब 2 टू द पावर 18 को आराध्या 3 तरीके से बताओ। सर 1 2 सर 2 की पावर 6 ब्रैकेट 2 की पावर 6 इंटू 3। 2 दी पावर नहीं बताना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। एक और बताओ। 2 की पावर 3 2 की पावर 2 into 9 पावर की पावर थोड़ी बताना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर बताना है। क्वेश्चन अलग है वो, पहले वाला तो समझे। 9 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ पावर बताना है ना, पावर ऑन पावर थोड़ी बताना है। और 2 की पावर 18 इंटू 1। समझ में आ गई बात? जिसको ऐसा ना करना हो तो वो 4 के टर्म्स में भी लिख सकता है। 64 क्यूब को तुम क्या 4 क्यूब लिख सकते हो? तो इसको 4 की पावर 3 इंटू 3। दिव्या ये भी एक आंसर होगा, अगर तुम चाहो तो। तुम्हें ये पसंद ना आ रहा हो तो ये भी लिख सकते हो। ये एक ऑथेंटिकेटेड है, जेन्युइन है। ठीक है, जरा अगला सवाल देखें। 192 की पावर 8, तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में 192 को पहले करो, तो दैट इज 2 9 या 18 और 2 4 या 8 और 2 4 6 12 टाइम 1 टाइम 3 और 3। तो 192 को सॉरी क्या लिखा जा सकता है? अब वो सोच पड़ गया, तुम बताओ। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 192 को 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा जा सकता है। अब हम इसे प्रोडक्ट ऑफ पावर लिखे सर फिर ब्रैकेट के अंदर वो भी तो आएगा। इंटू 3। इसको ऐसे लिखो 2 इंटू 3 और इंटू 3। 3 को कुछ नहीं कर सकते हो, 3 को कुछ कर सकते हो? मतलब इसके पावर भी है तो 192 की। अच्छा पावर भी है। 192 की पावर 8 है। 192 की पावर 8 तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8। ये क्वेश्चन दिया, सही है ना? ये है क्वेश्चन।
वो तो मैंने 192 का बनाया। अब जरा देखो, जब पावर होती है तो तुमको ये मालूम है a टू द पावर n इंटू b टू द पावर m की पावर s, इट इज a टू द पावर n इंटू s इंटू b टू द पावर m इंटू s। इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। अगर तुम्हें ये कोई कह दे कि 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू दोनों पर स्क्वायर होगा। समझ आई बात? तो अगर ये चीज है तो ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो 2 की पावर 6 इंटू 8 और इंटू 3 की पावर 8। इसको 3 तरीके से लिखो। एक तो यही लिख दो 6 इंटू 8 और इंटू 3 की पावर 8। एक अनन्या कैसे लिखोगी? 6 8 या 48 है, तो 48 को कैसे लिखोगी? आराध्या, अमर्त्या, 48 into 1. बट थोड़ा सा और वन को जरा अवॉइड ही करो। बोलो दिव्या। सर 2 की पावर 3 into 16। 3 इंटू 16 भी कर सकती हो या 24 इंटू 2। 24 2 या 48 होता है दृष्टि। और 3 की पावर 8 को क्या लिखोगी? 3 की पावर 4 इंटू 2। एक और 48 को क्या लिखोगे बता? 48 है ये। 3 की पावर 24 into 2. 2 इंटू 24 और 3 की पावर अब 8 इंटू 1 लिख दो। सही है? और 4 इंटू 2 लिखा है, इसको भी प्रोडक्ट ऑफ पावर लिख दो। 2 इंटू 4 कर दो। और तो क्या करोगे, है ना? 8 के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं। अगली स्थिति देखिए, 32 टू द पावर -5। सब सवाल स्वरित ही बता रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करो। 32 टू द पावर -5 -5। 32 को स्वरित क्या लिखा जाए? बहुत सीधा लड़का है वो, कुछ भी -5। सही है? 32 को क्या लिख सकते हैं रविंद्र? 2 की पावर 5 इतना जानते हो? तो 2 की पावर 5 इंटू -5। दो साइन एक साथ नहीं लगेंगे, ब्रैकेट लगेगा। इसको 3 तरीके से बताना है विधान, बताओ। 2 की पावर 5 इंटू -5 और बताओ। 2 की पावर 25 इंटू -1 और 2 की पावर -25 इंटू 1। सही है? 2 पे लिख दो। अगला सवाल देखिए, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली ट्रू। क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। 4 का फर्स्ट, क्यूब नंबर्स समटाइम्स ट्रू। जैसे एग्जाम्पल 64, ये 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर है। बट अगर मैं 125 कहूँ तो ये 5 का तो क्यूब है लेकिन नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। क्या किसी का ये स्क्वायर है? तो इसलिए कभी कभी तो ट्रू है लेकिन कभी कभी फॉल्स भी है। 4th पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। सेकंड, अगर मान लीजिए किसी की 4th पावर कर दी जाए 2 की पावर 4, तो क्या तुम इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हो? बोलो दिव्यांशु। तो 2 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर, तो क्या 4th पावर एक स्क्वायर नंबर बन गया? तो इट इज ऑलवेज ट्रू। और जबकि ऊपर के आंसर में क्या लिखोगे? समटाइम्स ट्रू।
तीसरा, द फिफ्थ पावर इज ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। ये मुझे बताओ थर्ड पार्ट, क्या किसी की फिफ्थ पावर उसी के क्यूब से डिविजिबल हो जाएगी विधान? तो कितना आएगा आंसर? बहुत धीमे बोलते हो। a की पावर 2, तो किसी की फिफ्थ पावर को अगर उसके क्यूब से डिवाइड करो, जैसे 2 की पावर 5 है, उसको 2 के क्यूब से डिवाइड करो तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऊपर 5 मल्टीप्लाइज हैं, 5 फैक्टर्स हैं, जबकि नीचे 3 फैक्टर्स हैं, और जो बचना होगा बच जाएगा। तो फिफ्थ पावर इज डिविजिबल बाय थर्ड पावर, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फोर्थ पावर, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फिफ्थ पावर। 5 तक की पावर से तो बाकी डिवाइड हो ही सकता है। तो इसलिए ये ऑलवेज ट्रू है। ये कैसा ट्रू है? ऑलवेज ट्रू। अब अगला सवाल देखो, फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। जरा मुझे बताओ 8 इंटू 8 करोगे या मैं और कुछ भी कर दूं तो 27 इंटू 27। मान लीजिए 2 क्यूब नंबर है, तो उससे क्या पता चलेगा? मान लो n क्यूब इंटू n क्यूब है, 2 क्यूब नंबर हो गए। इधर देखो दिखा, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर, और ये क्यूब ना लो तुम n क्यूब और n क्यूब ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो तुम क्या ये समझ रहे हो इसे कि n इंटू m का क्यूब, तो फिर से क्यूब नंबर आ गया। कहने का मतलब है कि 2 क्यूब नंबर का प्रोडक्ट भी एक क्यूब नंबर होगा। जैसे आप ऐसे समझ लो कि 8 का क्यूब करो और 125, यानी 5 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करो। तो तुम मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होगा दिव्या? 2 क्यूब करो, तो 2 इंटू 5 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा ये? सो प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर क्या हमेशा एक क्यूब नंबर होगा? तो ये ऑलवेज ट्रू लिखो। देखिए, q टू द पावर 46 इज ए 4th पावर एंड 6th पावर। जरा चेक करें, q की पावर 46 दिया है, तो मुझे ये बताओ कि ये किसकी 4th पावर है। जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन बताऊं तब तुम्हें बताना। ये देखो, मान लीजिए मैं q की पावर 12 लिखूं, अब मैं समझ नहीं आया है सर, 4th में क्यूब ऑफ 2 नंबर इज अगेन ए क्यूब नंबर। जब क्यूब है, जब दोनों में सेम पावर होती है तो मैं एक साथ भी बाहर ले सकता हूँ। अगर मान लो a टू द पावर m है और b टू द पावर m है, तो तुम इसे ab टू द पावर m लिख सकते हो। अगर 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, तो इसे 2 इंटू 3 का क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम अगर 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 करोगे तो क्या कोई हट जाए? 2 भी 3 बार आ गया, 3 भी 3 बार आ गया। तो क्यूब ऑफ 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या एक क्यूब नंबर होगा? वो 6 का क्यूब ही तो है। तो 2 क्यूब नंबर का प्रोडक्ट एक क्यूब नंबर है। देख लो, लिखा कि नहीं मैंने? 6 इंटू 6 इंटू 6। वैसे भी देख लो, 2 का क्यूब में 3 बार 2 आ गया, 3 बार 3। सही है। तो 2 क्यूब नंबर का प्रोडक्ट भी एक क्यूब होगा। इसको सॉरी मैं क्या पावर लगाऊं कि ये 4th पावर आ जाए? बोलो। 3 लगा दो, और इसी में क्या लगाऊं कि 6th पावर आ जाए? बोलो।
अच्छा, इसका मतलब है ये जो चीज है ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए और 6 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तभी ये तुम कर पा रहे हो। अगर मैं कहूं कि q की पावर 46, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? जब 4 से डिविजिबल ही नहीं है तो तुम क्या लिखोगे? कुछ लिख ही नहीं सकते। यहाँ कुछ लिख सकते हो? नाइदर इट इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट इट इज डिविजिबल बाई 6। So the q की पावर 46 cannot be expressed as a power of fourth power or sixth power, क्योंकि वो डिविजिबल ही नहीं है, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। So लिखो q की पावर 46, ठीक है, कैन नॉट बी रिटन, एज फोर्थ पावर और सिक्स्थ पावर एज अमर्त्या इट इज नाइदर डिविजिबल। सेंटेंस पूरा करो। Matter divisible by 4 not 6. 4 नॉट 6, तो इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल नेवर ट्रू। अगला सवाल देखो, फिफ्थ में देखो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -5 विधान। अगला स्टेप बताओ। 10 की पावर -2 प्लस -4। बहुत अच्छा, -2 प्लस इतना कैसे तुम बता रहे हो? सब दिल घबराने लगा है। अब अगला स्टेप बताओ। 10 की पावर 7। वो तुम तो ऐसे गड़बड़ मत कराओ, वो सही बताने जा रहा है। तुम बताओ, ऐसे किसी को कंफ्यूज। हाँ, विधान तुम बताओ। 7। अच्छा, दिव्यांशु तुम बताओ। अब दिल को तसल्ली मिली, जब गलत बताते हो तभी तसल्ली मिलती है। हाँ? हाँ, क्योंकि 2 निगेटिव है। 2 रुपए तुमसे इन्होंने उधारी ली, तुमने इनसे, और 5 रुपए इनसे, तो 7 रुपए की उधारी हुई। तगादा थोड़ी हुआ कि तगादा करने जा रहे हो। ठीक है, अब ये बताओ सेकंड गौरव, 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4। 5 5 की पावर 5 plus 4 7 plus हर स्टेप बताना है। 5 की पावर 7 माइनस 3। गौरव ने बहुत अच्छा बताया है। गौरव ने लिखा कि a टू द पावर n। तो -4 होगा। ठीक है, ये देखो, तो ये चीज जरूर लिखनी है, a टू द पावर n माइनस n। ये रूल जरूर लिखना है कि a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m, a टू द पावर n प्लस n। बोलो, बात समझ आ गई? तो ये कितना हो गया? 5 का क्यूब। अगला सवाल देखिए, 9 की पावर -7। आराध्या, 9 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 4। बताओ। 9 की पावर -3। बहुत अच्छा, तुम भी बताओ आरव राज। 9 की पावर -11। वो तो सभी जानते हैं, गलत तो कोई नहीं करेगा, क्लास में सबको पता ही है, क्योंकि कई बार कराया जा चुका है, तो गलती किसी से नहीं होगी। आराध्या एक स्पेशल केस है। तो 9 की पावर -11 सही है, क्योंकि दिस माइनस दिस। तो 7 रुपए तुमने इनसे लिए, 4 उनसे लिए, तो 11 रुपए के कर्ज हुआ। तुम 3 रुपए का तगादा समझ रही थी। अलग देखो, दैट इज 4। 13 की पावर -2 की पावर -3। ये चीज दी है शौर्य, बताओ। 13 की पावर 6, तो -2 भी लिखो। बहुत अच्छा, इसका मतलब हर्षित सब समझ जाते हैं। तुरंत इन्होंने बोला कि 13 की पावर 6, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लेते होंगे। अब ये देखो, m टू द पावर हर्षित m टू द पावर 5 और n टू द पावर 12। m की पावर 5
और एम एन की पावर 6। पूछना है दृष्टि तो पूछो, बता दूंगा फिर। m की पावर 45 ये देखो, पहले इसको अंदर ले जाओ, दोनों में 6 लगाओ। सर 9 है। हैं? 9 है, 9 लगाओ। तो ऐसे करो, m की पावर 5 और m की पावर 9 और n की पावर 9। मयंक अगला स्टेप बताओ। सर m की पावर 14। m की पावर, सही कह रहे हो, तो 5 प्लस 9 और n की पावर 12 प्लस 9। इतना समझ में आया? m की पावर दिखाओ तो वही कॉपी तो नहीं लिखा कुछ, ठीक है। सो दैट इज m की पावर 14 और n की पावर 21, सही है। अगला सवाल देखिए, दृष्टि 12 स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और तुमको 1.2 स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। चेक करो। नाउ 6th क्वेश्चन, 12 स्क्वायर इज 144, तो 1.2 स्क्वायर, 1.2 तो 12/10 लिखो इसे और फिर स्क्वायर कर दो, तो 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 144/100 ऐसे करना है। देखो 0.12 का स्क्वायर, 2 डिजिट पहले डेसिमल है, तो इसलिए 2 जीरो नीचे बढ़ाए और ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर, a/b का होल स्क्वायर विनीत, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ देखो, इसे क्या लिखोगे, 100 का स्क्वायर सॉलिड कितना होता है? 10,000 तो 0.0144, 4 डिजिट पहले जीरो लगेगा, डेसिमल लगेगा। अब 0.012 अंकन, 0.012 का स्क्वायर है, बोलो अगला स्टेप, उन्हीं को बताने दीजिए। सर 0. बताओ मत। हाँ 0.10। हाँ, अब बताओ शौर्य। सर 0.000144 अच्छा आप बताओ। 0. हितेश अगला स्टेप बताओ। सर 0. हाँ बोलो। सर 12 हाँ की पावर 12/, 100 अरे 3 डिजिट है, 1000 तो 12 का स्क्वायर। और 1000 का स्क्वायर। इसी तरीके से करना, एक स्टेप में करोगे ना कुछ नंबर नहीं मिलेगा, आधा मिलकर रह जाएगा। तो 144 ये पावर प्ले है, तो उसी तरीके से प्ले करना है आपको। खेल एक ही स्टेप में खेल खत्म हो जाए, पहली बार 6 आ जाए तो लूडो मजा आता है क्या? प्ले करो। हाँ दिव्या बताओ आंसर। 0.000144 चलो 120 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 10 का स्क्वायर। अब बाहर स्क्वायर लगाओ तो क्या दोनों पे स्क्वायर लगता है दृष्टि? यस सर। तो 12 पे भी लगाओ, 14,400 144 लिखो, कोई स्टेप कम नहीं करना है। अगला स्टेप देखिए, सर्कल द नंबर दैट आर सेम। तुमको इसमें 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 ये दिया है, तो इसे तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 है, तो 6 ही तो 3 है, कुछ गलत थोड़ी क्या। अब इन दोनों को जरा मिला लो तो क्या होगा,
2 इंटू 3 की पावर 4। अन्य बात तुमको समझ में आई? नो सर। भाई 3 की पावर 6 को क्या लिख सकती हो? 3 की पावर 4 प्लस 2 लिख सकती हो। तो और लेकिन प्लस 2 कब आएगा? जब अलग अलग होगा तभी तो प्लस 2 आएगा। यही चीज तो प्लस 2 है, फिर इसको 3 और 3 भी है ना? यानी 3 को 6 बार लिखना है, तो 4 बार एक बार लिख लिया, 2 बार एक बार, हो तो गया 6 बार। सर अब 2 इंटू 3 अगर पावर सेम है तो क्या पावर बाहर पावर लगाई जा सकती है? तो 6 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है? तो फर्स्ट और सेकंड क्या इक्वल है? तो फिर 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 भी तो ले सकते लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाए, जिससे हमारी पावर कॉमन आ जाए, तभी तो आंसर आएगा। लिख तो सकते हो, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? हर्ष होगा कुछ? अब देखो 6 की पावर 10, ये चीज 6 की पावर 10 के तो बराबर नहीं है। और क्या दिया है? 18 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। जरा ये समझो कि इसे फिर से समझो ट्रिक। ये तो तुम इसे हाईलाइट कर दो कि भाई ये इसके इक्वल है। बोलो अमरत्या, इतनी बात समझ में आई? आगे ध्यान दीजिए जरा अमरत्या, कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं आ रहा है कि इसे 6 की 4 पावर तो दो बार फुटकर में दो लिख दो। आ रहा है क्या मन में? 4 पावर है, 4 बार लिखना है, तो दो बार लिख दोगे, कोई हर्ज है क्या? अगर ऐसे में कोई तुमको हर्ज नहीं है आराध्या, तो क्या तुम इसे 6 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकती हो? इन दोनों को कपल कर दो, बाहर स्क्वायर लगा दो, तो 6 इंटू 3 कितना होता है? तो 6 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर कहीं दिया है क्या? देखो बुक में 18 स्क्वायर दिया, तो यानी 3 चीजें सेम हो गई। समझ में आ गई बात आपको? और 6 की पावर 24 इसके इक्वल नहीं हो सकता, ना 6 की पावर 10 उनका मुकाबला हो सकता है। कहाँ से बताया रविंद्र, बताओ? हाँ फिर से बता दें। चलो, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर। सर हाँ बोलो, वापस से बता दें। वापिस समझो। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6, अगर तुमने यहां से यहां तक ले लिया तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो लिखो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 की पावर 4, क्योंकि 4 जोड़े बनाओगे तो 4 बार 2 आ जाएगा, 4 बार 3 आ जाएगा, मैंने बताया था कि नहीं अभी यहाँ पे? यस और इंटू 3 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। तो हाईलाइट कर दो कि भाई एक आ गया है। अब 6 को लिखते जाओ 4 बार, और 3 को 2 बार। अब इनको हाईलाइट करो, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, और ये 6 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसे क्या लिख सकते हो? 6 स्क्वायर और इंटू 6 इंटू 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 6 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर। तो ये अगला आ गया। सही। और दूसरे तरीके इसको बताएंगे आगे। अगला देखो, तुमको बताना है 4 क्यूब बड़ा है कि 3 की पावर 4। हमेशा जो चीज होती है एक्सपोनेंट की जीत होती है। एक्सपोनेंट बड़ा होगा तो नंबर बड़ा होगा। जैसा कि हर्षित ने बताया कि सर 3 की पावर 481 है, क्योंकि उसके पास बड़ा एक्सपोनेंट है। देखो हर्षित प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, ये कहते हैं एक्सपोनेंट इज मोर। क्या चीज बड़ी है? तो इस वजह से विच नंबर इज ग्रेटर। अगले में देखो 2 की पावर 8 बड़ा होगा कि
8 की पावर 2 किसका एक्सपोनेंट बढ़ा? अरे 2 की पावर 6 तक तो 64 हो ही जाता है, 2 की पावर 7 128 हो जाता है, 2 की पावर 8 कितना हो जाता है रविंद्र? करेक्ट, तुरंत ही आंसर देता है। इससे क्या पता चलता है कि रविंद्र इज ए वेरी स्मार्टर गाय। चलो 100 का स्क्वायर, तो बोलो इसका एक्सपोनेंट बड़ा है कि 2 का? तो ये बड़ा हुआ, समझ में आया? 2 के पावर अगर 20 तक पहुंचोगे तब भी इससे बहुत आगे निकल जाएगा, ये तो 10,000 है। अगर 2 की पावर 40 लगा दो तो चांद तक पहुंच जाओ, 3,84,000 किलोमीटर, बताया था कि नहीं? और 100 में तो बहुत ज़्यादा, एक्सपोनेंट इज मोर देन हर नंबर इज मोर, ठीक है। अगला देखो 9th क्वेश्चन, एक डेयरी प्लांट है विच प्रोड्यूसेस मिल्क, तो 8.5 बिलियन विनीत 1 बिलियन कितना होता है? बहुत अच्छा, विनीत को इतना कैसे पता? 1 बिलियन 10 की पावर 9, ये विनीत ने बताया। तो 8.5 बिलियन कितना होगा? 8.5 इंटू 10 की पावर 9, लगभग, अगर इसको भी तुम 10 मान लो, 10 से थोड़ा ही तो कम है, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? 10 की पावर 10, कितना हो गया? अप्रोक्स, इसको भी 10 मानो ना, 10 इंटू 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा अनन्या? ये 10 समझो, तो 10 इंटू 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा कि नहीं? तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 10 की पावर 10। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं? तो तुमको कैसा कोड चाहिए? जैसे तुम्हारा नंबर लॉक सिस्टम होता है, तो पहला 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट कोड लो। पहली जगह को तुम कितनी तरीके से भर सकते हो? 10 तरीके से कोड लिखना है। ये दूध का पैकेट है जिसमें अमूल लिखा है, हर पैकेट पे अलग नंबर लिखना है, 1 3 7 9 4 5 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, और हर नंबर को 10 तरीके से बदल सकते हो। तो क्या साल भर जो दूध निकालोगे अपने फैक्ट्री में से पैकेट, उन सब में अलग अलग नंबर होंगे? क्योंकि वो तब भी, ये टोटल नंबर ऑफ वेस्ट 10 टू द पावर 10 है, वो इससे तो ज़्यादा ही है। तो ऐसे अगर नंबर डालोगे तो यूनिक नंबर कोड मिल जाएगा कि नहीं दूध के पैकेट को? ईच प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 10 वेज, सो 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? हर एक जगह को दिव्यांशों कितनी तरीके से भर सकते हो? नंबर लॉक सिस्टम देखा है ना अपनी साइकिल का, तो 10 जगहों को तुम कितनी तरीके से भर सकते हो? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10 की पावर 10, सो ये 10 डिजिट नंबर है। So that is each place can be filled by 10 ways. तो 10 places can be filled, दिव्यांशु बोलो, with 10 into 10 कितनी बार? 10 times, तो 10 की पावर 10 वेज, सो 10 डिजिट कोड विल बी सुटेबल। वो इससे ज़्यादा ही है, कम तो पढ़ेंगे नहीं डिजिट। अगर वो कहें हम 100 पैकेट और बना रहे तो कह तो बना लो, अभी तो और 1.5 बिलियन और बच्चे बना लेने तो उसको नहीं। कभी दूध कम ज़्यादा भी हो तो क्या नंबर डुप्लीकेट हो जाएगा, रिपीट तो नहीं होगा ना। सो 10 डिजिट कोड विल बी सफिशिएंट। विनीत समझ आ गई बात? 10 डिजिट नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हो, विल बी सूटेबल फॉर कंपनी। तो वो ऐसे में सबको यूनिक कोड दे पाएगी। देखो 64 इज ए स्क्वायर नंबर एंड ए क्यूब नंबर। क्या तुम ऐसे और भी नंबर बता सकते हो?
देखो, किसी की पावर अगर तुमने 6 लगा दी है तो वो क्यूब नंबर भी हो सकता है और स्क्वायर नंबर भी हो सकता है। चेक करो, 1 की पावर 6 क्या होगा? 1 स्क्वायर का क्यूब और 1 क्यूब का स्क्वायर। 1 की पावर 6 तो 1 होता ही है, तो अल्टीमेटली 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। 2 की पावर 6 बताओ कितना होता है? अभी अभी लिखाया था, किसी को मालूम है तो बताओ। 64 को प्रत्यूष यादव एक क्यूब के तौर पर व्यक्त करो और एक स्क्वायर के तौर पर। बहुत अच्छा, ये प्रत्यूष ने बताया है, ये प्रत्यूष की तरफ से। अब 3 की पावर 6 बताओ प्रत्यूष कितना होता है? बहुत अच्छा, देखो लोग 3 की पावर 4 तक जानते हैं, 81, लेकिन ये 3 की पावर 5 भी जानते हैं, 243, और 3 की पावर 6 दैट इज 729। बहुत बड़ी बात है। तो आरव शर्मा 729 को एक स्क्वायर के तौर पर व्यक्त करो। ये किसका स्क्वायर और किसका क्यूब है? 729 किसका स्क्वायर होता है? चेक करना पड़ेगा, यानी 3 क्यूब का 27 का स्क्वायर, क्योंकि 3 टू द पावर 6 है तो ये, और दैट इज 9 का क्यूब। और 4 टू द पावर 6 कितना होता है? ये दो तरीके से लिख सकते हो, 4 क्यूब का स्क्वायर और 4 स्क्वायर का, यानी 64 का स्क्वायर और 16 का क्यूब। ये समझ में आया दिव्या? बहुत आसान है, सभी के 6 पावर लेनी है। तो देख लो 6 हुई कि नहीं? अच्छा, 5 की पावर 6 को क्या लिख सकती हो? 5 क्यूब का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, अब 5 स्क्वायर का क्यूब दैट इज 25 का। बोलो, बात समझ आई? अगला सवाल देखो, दैट इज ए डिजिट लॉकर है जिसका पासकोड कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। हर जगह पर 11th क्वेश्चन देखो, 5 डिजिट पासकोड है, 1 2 3 4 5, और किसी भी एक प्लेस पर A to Z तो आ ही सकता है और 0 to 9 आ सकता है। कुछ भी लिख सकते हो। जैसे ये देखो, अगर तुम यहाँ पे B लिखते हो तो तुम यहाँ पर भी A to Z और 0 to 9, तुम मर्जी हो 5 लिख दो। एक जगह को कितनी तरीके से भरा जा सकता है? 36। That is 26 or plus 10. 36. So that is equals to 36. Each place can be filled with 36 ways. So 5 places can be filled with. 36 power 5. Yes. By 5. बहुत अच्छा. Each place can be filled with 26 plus 10. So 5 places can be filled. फिर जिसमें से सिर्फ एक ही कोड सही होगा, बाकी झूठे होंगे। वो पूरी जिंदगी मेहनत करता रहेगा, सिर्फ एक ही सही है वो निकाल पाएगा तो निकाल पाएगा। 35 के पास 36 के इतने वेज हैं। ठीक है, अब जरा देखो 12th क्वेश्चन। तुम्हारे पास 10 की पावर 9 गोट्स हैं और 10 की पावर 9 शीप्स हैं। ये समझ में आया? बोलो दृष्टि, समझ आ गया ये क्वेश्चन? ये बताओ, 10 की पावर 9 गोट्स और 10 की पावर 9 शीप्स हैं, तुम्हारे पास कितने मवेशी हैं? हाउ मेनी कैटल्स डू यू हैव? 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9 कैटल्स। समझ में आई बात?
10 की पावर 9 कॉमन लो तो अंदर 1 प्लस 1, ये बात समझती हो? नहीं समझती हो तो मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 9 इसमें मल्टीप्लाई प्लस 10 की पावर 9। समझ में आया? या ये समझो, तुम ये समझो x प्लस x कितना होता है, ये नहीं जानती हो? Good. तो इसी तरीके से x प्लस x कितना होगा, 2x, तो 2 टाइम्स हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि डबल हो गई ना तुम्हारे पास, 10 टू द पावर 9 गोट है, अगर तुम्हें फिर से 10 टू द पावर 9 गोट दे दिया तो क्या डबल नहीं हो जाएंगे? तो इतने कैटल्स। सर 11th क्वेश्चन समझ नहीं आया। 11th क्वेश्चन देखो, हर जगह पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी से लेके जेड, हर जगह पे तुम 0 1 2 से लेके 9, तो एक जगह कितनी तरीके से भरी जा सकती है? 26 या 36 बोलो ना, 26 तो अल्फाबेट और 10 लेटर, तो 5 जगह कितनी तरह से भरी जा सकती है? 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 सही। तुम लोगों को 12 तक के क्वेश्चन करने हैं, पेज 44 44 and 45. 1 to 12। चलो Sir, pen. Sir, pen.